अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, हम लोग करेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, ये वाला चैप्टर हम लोग करने वाले हैं अभी। इससे पिछले चैप्टर हम लोग ने कौन सा किया था बताओ, तो इसका पिछला वाला चैप्टर जो हम लोग रिवीजन किया था अभी, मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म में क्या होता है, मार्केट मैकेनिज्म हम लोग का बात करता है डिमांड और सप्लाई का। ठीक है, तो राइट। सप्लाई कैसे आता है, सप्लाई आएगा जब हम प्रोडक्शन करेंगे, है ना। जब तक हम प्रोडक्शन यस। ही नहीं करेंगे तो हम सप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, नाउ जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो एक मैन्युफैक्चरर के सामने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स को मैन्युफैक्चरर कैसे हैंडल करता है और वो क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस करता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन में। कि हमको कब प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, मेरा कॉस्ट कब चेंज होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, शॉर्ट टर्म में क्या होगा। अगर आप लोग को ये चैप्टर समझना है तो आप लोग सब किसी ना किसी फैक्ट्री के मालिक बन जाइए दिमाग के अंदर में। ठीक है, और कोई भी हम्म। मैकडॉनल्ड्स का मालिक नहीं बनेगा, सब आयरन एंड स्टील प्लांट का मालिक बनेगा। ठीक है, तो सब लोग, आप लोग सब समझ लो, आप लोग इसलिए सब, मेरा सबसे अच्छा। हाँ तो खुद ही आयरन वाला है ही। तो तुम लोग सब समझ लो, तुम लोग मैन्युफैक्चरर हो। किसके मैन्युफैक्चर बनते हैं अपन, सपोज कर लो आयरन की अपन पोल्स बनाते हैं। ठीक है, अपन आयरन का वो बनाते हैं बार्स। ठीक है, अपन बनाते हैं, दिमाग में रखेंगे वी आर मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, नाउ पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। सब लोग एक एक करके आंसर रीड करता रहेगा तो इजी रहेगा। ठीक है, चलो क्योंकि विधि आ गई है तो विधि से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स, स्टार्ट रीडिंग। Production refers to the process of transforming inputs such as land, labor, capital, and raw materials into output that satisfy human wants. नाउ यहाँ पर देखो, बहुत बहुत ही क्या नाम है, ब्रॉड इसका डेफिनेशन दे दिया है लोग ने, कि कोई भी चीज को कन्वर्ट करना है, इसमें लेबर को भी कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब तक लोहा का काम है तब तो लेबर लगेगा ना, जब तक लेबर ही नहीं होगा तो लोहा बनेगा ही नहीं। तो लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, और इस सबको जब हम एक साथ एम्प्लॉय करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स, ठीक है, इनटू जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल को करके हम आउटपुट बनाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, रीड द्वादश, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। A production function expresses the relationship between inputs and outputs in a given time period. It shows how different combination of inputs affect the level of production. तो अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इसका मतलब एक मैन्युफैक्चर है, मान लो धीमंत एक तो मैन्युफैक्चर है, विधि एक तो मैन्युफैक्चर है। तो विधि, तुमको नहीं लगता है कि अगर तुम मतलब सोचो, तुम्हारे पास चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तुम अगर इस चारों का प्रोपोर्शन कुछ भी चेंज करो, मतलब अगर लैंड बढ़ा लो तो प्रोडक्शन फर्क पड़ जाएगा, लेबर बढ़ा लो तो प्रोडक्शन फर्क पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल और लगा लो, तुम बाहर से मंगा लो चाइनीज मशीन, चाइनीज मंगा, जर्मन मशीन मंगा लो। ठीक है, और उसके बाद अगर तुम किसी एमबीए को हायर कर लो, ठीक है, तब तुम्हारा फर्क पड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर ये सोचता होगा कि मेरा प्रोडक्शन फंक्शन कैसे चेंज होगा ना। तो कोई भी क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स अफेक्ट्स द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। माने हमारा, और जानता है बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फेल हो जाता है, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सक्सेस हो जाता है। उसका प्रॉब्लम, उसका रीजन क्या होता है, क्या नाम है, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। आपका अगर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट सही नहीं है तो आपका प्रोडक्शन मार खाएगा। तो एज अ मैन्युफैक्चर आपको ये बहुत अच्छा से सोचना पड़ेगा कि क्या कॉम्बिनेशन मेरा होना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग को थोड़ा प्रैक्टिकली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग वैसे किताब का तो रट लिया होगा। तो लेट अस टेक इट अ डिफरेंट साइड ऑफ इट, अ वेरी प्रैक्टिकल साइड ऑफ इट। ठीक है, नाउ अब इसके अंदर दो चीज होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। चलो नंदनी रीड करो, शॉर्ट रन में क्या होता है, लॉन्ग, शॉर्ट रन का मतलब पता है, शॉर्ट रन का मतलब छोटा, थोड़ा यस टाइम, सर। छोटा टाइम ना, कम टाइम। लॉन्ग रन मतलब ज्यादा बड़ा टाइम। तो अगर हम यस लोग सर। मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो छोटा टाइम का मतलब 6 महीने में क्या ही, एक साल पकड़ लो, एक साल में क्या ही कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और लॉन्ग रन का मतलब मेरा 5 साल है, 4-5 साल में हम लोग क्या कर लेंगे, बहुत फर्क है। छोटा टाइम में हम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग टाइम में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो उसको फैक्ट्री को फर्क पड़ेगा, है कि नहीं। विधि तो इस तरह से मुंह घुमा रही है जैसे लग रहा है कोई म्यूजिक सुन रही है, सर का लेक्चर नहीं सुन रही, लग रहा है कोई लगाया पीछे गाना वाना सुन रही है तुम। सर, इकोनॉमिक्स और आपकी आवाज में म्यूजिक की तरह ही है वो सर। वाह। क्या बात बोलिए, क्या बात सर बोलिए। म्यूजिक के ऐसे में ये लाइन लिखना चाहिए सर। आज मुझे समझ में आ गया मैं मोटा क्यों हूँ। कोई मुझे पतला होने नहीं दे रहा। मीठा खिला खिला के सर को। बेटा खिला खिला के मेरे को फुला दिया एकदम। चलो, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन में कौन पड़ेगा, नंदनी पड़ेगी। ठीक है, चलो नंदनी स्टार्ट।
Definition: short run, a period in which at least one input, usually capital is fixed. Long run, a period in which all inputs can be changed. तो बड़ा सही बात है। शॉर्ट इनपुट का मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक इनपुट जो है, जनरली हमारा कैपिटल जो होता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब हम बढ़ा ही नहीं सकते। छोटा टर्म में बैंक वाला लोन भी नहीं दे रहा है, पिताजी भी बोल दिया पहले ही बहुत पैसा दे दिया है और पैसा भी नहीं मिलेगा, बैंक वाला बोल रहा है चलो पेपर वर्क करके लाओ, तो पैसा ही नहीं मिल रहा है, तो शॉर्ट रन में कैपिटल बढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन लॉन्ग रन में 5 साल के बाद हम लोग सारे इनपुट्स को चेंज कर सकते हैं, बड़ी लैंड ले सकते हैं, ज्यादा लेबर ले सकते हैं, कैपिटल लगा सकते हैं ना, सब कुछ चेंज कर सकते हैं लॉन्ग रन में। तो लॉन्ग रन में तो मेरा जो क्या नाम है धीमन जायसवाल है, वो पूरा धीरू भाई जायसवाल बन जाएगा, है ना। लॉन्ग रन में तो कुछ भी कर सकता है, शॉर्ट रन में नहीं बनेगा, लेकिन लॉन्ग रन में तो बन ही जाए। ठीक है, जैसे शॉर्ट रन में यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फर्म कैन हायर मोर वर्कर्स बट कैन नॉट बिल्ड अ न्यू फैक्ट्री इमीडिएटली। आप 10 वर्कर का 12 कर लो, 15 कर लो, पर फैक्ट्री तो बनने में टाइम लगेगा भैया। ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या, फर्म कैन एक्सपेंड इट्स फैक्ट्री साइज एंड बाय न्यू मशीन। ठीक है, इसके अंदर रिटर्न्स टू फैक्टर होता है और रिटर्न्स टू स्केल होता है। कौन मेरे को बताएगा रिटर्न्स टू फैक्टर रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? यस धीमन, अरे मेरा जायसवाल बताइए। Okay. So return to the factor states that the change in the physical quantity of a factor due to the change or increase in the variable factor of a particular product is known as the मतलब कि returns to factor, which is मतलब basically ये होता है returns to factor में कि अगर variable quantity में increase होता है तो उसमें कितना मेरा change हो रहा है in the total product. So that is basically returns to factor, and return to scale मतलब basically ये होता है it is in the long run, जहाँ पे जो आपका वेरिएबल प्रोपोर्शंस है और जो आप सारा आपका फिक्स्ड और आपका वेरिएबल सब वेरिएबल है, तो सब प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है, और उस प्रोपोर्शनेट चेंज में आपका टीपी कितना चेंज हो रहा है, दैट इज द रिटर्न टू स्केल एंड द मतलब कि दैट। विधि ये वाला रैप रैप कैसा लगा तुमको सुन के? अच्छा लगा ये वाला रैप? Yaposaurus Rex. अभी अभी एक तो रैप सुनाया तुमको धीमंत ने, कैसा लगा तुमको? तुमने एक बार भी मुंडी नहीं हिलाया ऐसा ऐसा करके? सर क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो हो गया था तब। चलो थोड़ा सा नहीं, फिर वो से यही थोड़ा सोच के क्लियर करो धीमन तो ने व्हाट इज बोला। द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकट में रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल? सर बेसिकली रिटर्न्स टू अ फैक्टर मतलब एक पर्टिकुलर फैक्टर हम लोग चेंज कर सकते हैं विच इज द वेरिएबल फैक्टर, और रिटर्न्स टू फैक्टर मतलब एक ही चेंज कर सकते हैं, एंड रिटर्न्स टू स्केल मतलब हम लोग होल स्केल में चेंज कर सकते हैं, हम लोग दोनों वेरिएबल भी हो जाएगा और फिक्स जो अभी फैक्टर है वो दोनों चेंज हो जाएगा, इसलिए करेक्ट, वो स्केल रिटर्न। है वो अ फैक्टर है। वेरी गुड, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। अभी हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले एक तो क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आने वाला है और बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है। व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? रचित रीड। The law of variable proportions states that when one input is increased while keeping others constant, the total output initially increases at an increasing rate, then at a decreasing rate, and eventually falls. क्या मतलब हुआ इसका? So, sir, actually, I've learned a different definition. Technically, जब आपका वेरिएबल फैक्टर्स जैसे जैसे ऐड होता है एंड दे आर कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर्स, तब आपका जो टीपी कर्व है it increases at an increasing rate initially, सेम ही but चीज है, point of inflection में पहुंचने के बाद it increases at a decreasing rate. सेम ही चीज है। और फिर सेम ही चीज है इवेंचुअली। इसका Same मैं ही तुम्हारे पास मैं तुमको एक तो बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ। मान लो मेरा रेस्टोरेंट है, ठीक है, थोड़ा धीमा, थोड़ा सा हम लोग आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। मेरे पास एक किचन है, आइए सर। ठीक है, और उस किचन का जो साइज है वो फिक्स है, ठीक है, और मेरे पास सिर्फ 2 कुक है, ठीक है, और वो 2 कुक लोग उस किचन में काम कर रहे हैं, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मेरे का एक कुक और होता ना तो मेरा अच्छा खाना बनता और हम जल्दी से सप्लाई कर पाते। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक कुक और बढ़ा लिया। ठीक है, तो इस केस में मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। यहाँ पर मैंने एक कुक जो है वो मेरा वेरिएबल है, मैंने बढ़ा लिया। फिर मुझे लगा चलो एक के बढ़ने से एक अच्छा हो रहा तो एक और लगा लिया। ठीक है, फिर मैंने 4 कर लिए। ठीक है, तब क्या होगा? तो तब भी हो 4 कर सकता है, लेंगे तो फिर वो बढ़ेगा, बढ़ेगा बट ही। तब भी हो डिमिनिशिंग सकता है रेट। बढ़ेगा, तब भी हो गया, थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन आस्ते आस्ते अगर मैं कुक्स बढ़ाते जाऊंगा, मैंने 5 कर लिए, 6 कर लिए, इवेंचुअली 7 फॉल कर करने लिए, लग 8 जाएगा कर टोटल लिए, प्रोडक्ट। तो क्या होगा, पहले तो मेरा जो इसका बोल रहा था टोटल आउटपुट इनिशियली इंक्रीज होगा एट एन इंक्रीजिंग रेट। जब 3 कुक हो गए ना तो बहुत अच्छा मेरा प्रोडक्शन होगा। जब 4 होगा तो फिर वो डिक्रीजिंग रेट में होने लगेगा, माने 5 के बाद डिक्रीजिंग रेट में होने लगेगा, और अगर 7-8 कुक रख लिए तो पूरा गिर ही जाएगा कि वो लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे। तो आप जिस Overcrowding होगा। प्रकार से वेरिएबल्स को बढ़ाएंगे, आपका जो प्रोडक्शन है पहले बढ़ेगा, ठीक है,
ये हम लोग के ना गवर्नमेंट कंपनियों में बहुत होता है। गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता था पहले के जमाने में, एम्प्लॉय को भरते जाते थे, भरते जाते थे, भरते जाते थे, भरते जाते थे, भरते जाते थे। अल्टीमेटली गवर्नमेंट कंपनी में कोई काम करता ही नहीं था, क्योंकि इतने सारे एम्प्लॉय हो जाते थे। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया कि आप कभी भी इनपुट को यानी कि वेरिएबल को इंक्रीज करोगे या बाकी चीज को कांस्टेंट रखोगे तो पहले टोटल आउटपुट आपका इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, एंड इवेंचुअली इट विल फॉल। ठीक है, चलो, व्हाट आर द assumptions ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? चलो नंदनी पढ़ ली, Nice. पढ़ो। One factor is a variable while others remain fixed. Usually labor is variable and land or capital is fixed. Technology remains constant. All units of the variable factor are identical. The product is measured in physical units. हाँ, वो जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर बात कर रहा है ना, वो वही वाला बात Yes, कर sir. रहा है जो हम लोग का लिटरेचर में नहीं था वाला चैप्टर, सनी साइड, There will सनी come साइड अप। soft range. हाँ, There will come soft range. डेविल कम सॉफ्टवेयर, तो वो वाला टेक्नोलॉजी नहीं लगा देना। वो वाला टेक्नोलॉजी लगा देगा, सारा काम वो खुद ही कर लेगा, बर्तन भी मांज लेगा, सब कुछ कर देगा, तो तुम्हारा बैंड बच जाएगा। तो वो मत करना, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगा। पुरानी वाली टेक्नोलॉजी 2053 वाली नहीं लगेगी। यूनिट्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स आइडेंटिकल रहेंगे, द प्रोडक्ट इन मेजर्ड इन फिजिकल यूनिट। ठीक है, ये सारे assumptions हो गए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? चलो द्वादश रीड Proportion. करो। Yes. What are the three stages of law of variable proportion? Stage 1, increasing returns to a factor. Total product increases at an increasing rate. Marginal product is positive and rising. Why? Better utilization of fixed resources, specialization of labor, and MP is maximum. हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि टोटल, जब सबसे पहले क्या किया हमने, एक कुक बढ़ाया, 2 से हमने 3 कर लिया। ठीक है, अभी मेरा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग रेट। हाँ धीमंत बोलो। So, but MP is maximum तो नहीं होना चाहिए ना यहाँ पे MP will reach maximum, but then it will start diminishing as well इसी स्टेज में। इस स्टेज में क्यों होगा? अभी तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो अभी मैक्सिमम क्या नाम है, मार्जिनल प्रोडक्ट तो मैक्सिमम ही जाएगा अभी। तो बाद में डिमिनिशिंग रिटर्न में 0 होगा, और तीसरा वाला जो स्टेज है उसमें नेगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट वाला, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, तो और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन स्टेज 1 में। हाँ, तो फर्स्ट में एमपी AP में तो maximum। सेकंड में 0 होगा, और थर्ड वाला में डिमिनिशिंग में 0 होगा, और थर्ड वाला में नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड में Okay. टीपी मैक्सिमम होता है जब एमपी 0 होता हम्म। ओके, तो फर्स्ट वाला हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, जब हमने 3 लगा दिए, 3 कुक। ठीक है, सेकंड वाला माने 6 कुक आ गया, तब डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर होगा। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा बट डिक्रीज करेगा। ठीक है, ओवर यूज हो रहा है यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर रिलेटेड टू फिक्स फैक्टर। एंड ऑफ द स्टेज मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0। ठीक है, और तीसरा है नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव। यहाँ पर हो गया बहुत सारा कुक आ गया है, ओवर क्राउडिंग हो गया है वेरिएबल फैक्टर का, इसके कारण वो सारे इनएफिशिएंट हो गए, एंड टीपी स्टार्ट डिक्रीजिंग, टोटल प्रोडक्ट भी गिरना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो 3 स्टेज हम, हाँ बोलो। तो मैं एक मतलब कि मेरे मेरे जो ग्राफ है उसमें तो स्टेज 1 में मतलब कि MP इज डिक्लाइनिंग और AP मतलब कि एट द एंड ऑफ द स्टेज मैक्सिमम रीच। गलत है क्या फिर डायग्राम? आपको भेजे एक बार। नहीं है। कौन डायग्राम सा गलत। डायग्राम? सर पेज नंबर। मेरे ख्याल से स्टेज 1 का एंड वो जहाँ AP मैक्सिमम हो रहा है और MP से हाँ, ग्लाइड कर रहा है और वहां MP पे है सर। Like that is what our teacher told हाँ us to हाँ, do. I mean our करेक्ट economics करेक्ट teacher करेक्ट in school. करेक्ट। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आपका वहां से लाइन ड्रॉ MP will करके be हम लोग maximum। का MP 0 हाँ, हो तो वही तो जाएगा, बात हो MP रहा है, MP पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो इन्फ्लेक्शन जाएगा। का ही तो बात हो रहा है वहाँ पे, अभी उसी का तो अपन बात हाँ, कर रहे हैं ना। तो अच्छा वहां हाँ, पर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का एंड का हाँ, नहीं हो रहा है ना। एंड का नहीं देखना अपन को, वहां देखना fair पॉइंट enough, पर। fair enough, fair enough, fair enough, fair enough। ठीक है, Yes sir, yes sir। तो अपन को यहाँ पे बेसिकली 3 स्टेजेस देखना है हम लोग का, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, और नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। 3 तो है। ठीक है, Yes sir। चलो नाउ इसका क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट्स। टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, एवरेज क्या होगा और मार्जिनल क्या होगा। ठीक है, Marginal। तो Yes। टोटल प्रोडक्ट तो अपन को मालूम है, अगर हम सारा मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे, टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी। ठीक है, सारा मार्जिनल प्रोडक्ट को हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। एवरेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय हम लोग का नंबर ऑफ यूनिट्स, वेरिएबल इनपुट जितना भी है, तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का मार्जिनल होगा डेल्टा टीपी बाय डेल्टा एल। ठीक है, डेल्टा P।
माने जितना हम लोग का जो यूनिट्स है उससे हम उसको डिवाइड कर, जितना चेंज आएगा उससे तो मार्जिनल निकल जाएगा, तो टोटल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है वैसे, एक बार सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी व्हाट इज मार्जिनल? So marginal मतलब the Per additional unit that unit, is Additional. derived, additional unit, per additional unit. the change in the difference between the मतलब कि TP in the like additional unit derive करने के बाद. चलो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन एकदम क्लियर आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न टू अ फैक्टर एंड रिटर्न Hmm. टू स्केल? ठीक है, Yes. तो चलो रिद्धि रीड करेगी, रिद्धि थोड़ा लेट आई, रिटर्न टू अ फैक्टर रीड। Yes, sir. Basis returns to a factor definition, examines output changes when only one input changes, keeping others fixed, returns to scale, examines output changes when all inputs change proportionally, time period, short run concept, returns to scale, long run concept, example, returns to a factor, more labor is added to a fixed amount of land, returns to scale, both land and labor are increased simultaneously. ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन द्वादश ने एक तो बहुत अच्छी बात बोली, रिटर्न टू अ फैक्टर। अ Two फैक्टर, of तो the अ फैक्टर को याद रखना, अ फैक्टर मतलब one आपका factor. सिंगल फैक्टर, ठीक है। तो Factor. ये अगर आप एग्जाम टाइम भूल जा रहे हो तो यहाँ पे ये बात को पकड़ लेना, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा, इसने बहुत अच्छा पकड़ा इसको। तो अगर अपन इसको Hmm. कैपिटल ए कर देते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स में करना है, तो इससे और अच्छे से हम लोग को ये चीज याद रहेगा, रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है, और रिटर्न टू स्केल्स, ठीक है। तो एग्जामिन आउटपुट चेंज व्हेन ओनली वन इनपुट चेंजेस, में खाली अ इनपुट चेंज हो रहा है, कीपिंग अदर्स फिक्स, तो इससे आपको एग्जाम टाइम ये चीज याद रहेगा, ठीक है। Hmm. चलो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिटर्न टू स्केल? अब टाइप्स क्या होता है हम लोग का, Increase and इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न decreasing टू and स्केल, और diminishing. डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इससे पहले हम लोग ने यहाँ पर क्या देखा था, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ Factor, फैक्टर, diminishing and और negative. नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। सब में यहाँ पर फैक्टर का बात हो रहा है, ठीक है। इसको भी हम लोग अगर कैपिटल ए कर ले तो ये बहुत अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, एंड नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग द्वादश लॉ लगा सकते हैं। चलो यहाँ पर ये हो गया अपना काम। Yes, sir. चलो, व्हाई डज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट ओनली इन शॉर्ट रन? रीड विधि। Because in the short run, at least one factor of production remains fixed, limiting how much output can be increased. However, in the long run, all factors are variable and Want to scale firms instead. experience return to scale instead. ओके, चलो अब आ गया हम लोग का थोड़ा सा एमसीक्यूज, फटाफट देखेंगे। व्हाट डज प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट? B. Option B. Inputs and output. बी को लॉक किया जाए। Yes, Legal sir. द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, क्या बात। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट शॉर्ट रन प्रोडक्शन So फंक्शन? B. 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 Option B. क्या बात है। कल नंबर, देखिए हम लोग का कॉग्निटिव स्किल्स। हाँ क्या स्किल है तुम लोग के पास में ना, हम तो देख लिया भैया, द्वादश लॉ लगा दिया हमने पास। चलो, if both labor and capital increase by 50% and output increases by 80%, this situation is C. referred to C. Increasing returns. increasing return to scale. Very good. Nandini, are you okay with this? Sure. वीडियो ऑन कर लो बेटा, हम देखना चाहते हैं कि तुम जागे हो या कि वो सो गए हो। बता रही थी उसका ठीक से हुआ नहीं है, तो अबे तुझसे पूछा किसी ने? वो बता रही। नंदिनी, Sorry. तुमने रखा हुआ किसी आदमी को? नहीं सर। वीडियो ऑन करो। I'm sorry. ये आजकल नया सिस्टम चला है, सब लोग अपना पिक्चर लगा लेता है, सर को बेवकूफ बनाते रहता है। हमको लग रहा है अरे ये तो इतनी एक्टिव बैठी हुई है, पर तो ये तो बेवकूफ बना रही है हमको। चलो ठीक है, सो जाओ बच्चे, बढ़िया है, एग्जाम
आ रहा है, सो जाओ. In which stage of law of variable proportion does marginal product becomes negative? Rachit. Stage Stage three, Stage option three, C. C, option C. Chalo, very good. Question number 5. Here comes question number 5. If a firm increase only labor while keeping capital constant and the output initially rises rapidly but later increases at a decreasing C. rate, C. Law of variable Law proportion. of variable proportion. let me see. तुम लोग इतना आंसर कर रहा है, मेरा वही हैंग हो गया. सर ऊपर बहुत दिया पूरा. Okay. C. Correct. Next. Which of the following best explains the reason behind diminishing returns to a factor? So P. P I guess. of its नहीं. Sir, D, increasing, sorry, not D. Arey. So Sir, B B only. only. Overutilization. B तो sir but fixed factors के overutilization से थोड़ी ना होता Sir, है. अरे diminishing क्योंकि returns ज्यादा हम लोग stage B अरे होगा. लाइक हम मशीन पे ज्यादा लगाएंगे तो उसका तो ओवर यूटिलाइजेशन होगा. But Sir, किचन imperfect तो एक ही है ना, substitutability होता है ना. किचन का मशीन अच्छा तो एक ही है ना. हाँ fair हाँ. अरे मान लो अगर उबर एक ही हम 4 ड्राइवर लगा दे उबर पे, है ना, तो उबर तो खराब ही हो जाएगा ना बाद में बेचारा. तो कितना पैसेंजर ड्राइवर. का ही जगह नहीं बचेगा. Correct. चलो नेक्स्ट. What happens to the average product when marginal product is higher than average product? A increases. AP increases, right? Increases. Option E. AP increases. हाँ. नंदिनी. सर हम आंसर कर रहे हैं, आपको इतना जल्द में नहीं समझ आ रहा है. तो तुम इतना जोर से करो ना बेटा. अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर तुम ही करेगी, कोई आंसर नहीं देगा, तो सबका अब मुंह बंद नंदिनी कर, देगी. सबका मुंह बंद कर देंगे अभी. चलो नंबर 8. A firm observes that when it doubles its inputs, output increase by 1.8 times. This indicate तो A. Correct. हैं? नहीं. huh? C. Decreasing Sir, C. returns to scale. C. हाँ. धीमन जी तुमने भी ए बोल दिया. हाँ मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था. 1.8 टाइम्स ना. डबल सॉरी सर. अबे तेरा बैड नहीं, तेरा बैक आके मारूंगा वहां पे अभी पड़ गई. Okay. चलो नंबर 9. Consider the following two statements. Cognitive skills. In the short run, at least one input remains fixed. Return to scale Sir, occurs. only statement 1 is true. Both are Only false. statement. नहीं, so only the first one is true. Statement Sir, one only is the true. first one is true. C. Only the first C. one. Correct. क्या बात है मेरा क्लास. I love you all. Very good मेरे बच्चों. तुमने चक दे फट्टे कर दिया था. Question number 10. Last one for the day. Why does the law of variable proportion not apply in the long run? So because All factors Because are P. variable All in the factors are long variable. C. run. All factors are all variable in long factors are run. variable in the long C. run. C for Dhiman. Correct. तो देखिए. क्या बात है नंदिनी. Nice. किसी को ये नोट्स चाहिए? किसी को नोट्स चाहिए? Yes sir. दे दीजिए सर. अभी दे दीजिए सर. Please. हाँ नंदू, सबका बंधु, किसी को नोट्स चाहिए? हाँ सर. चलो भेजता हूँ तुम लोगों को, ये दोनों भी भेजता हूँ. और इसके बाद हम लोग एक चैप्टर और रिवाइज करेंगे आज रात को, ठीक है. और उस चैप्टर का नाम होने वाला है, कौन सा होगा बताओ, नाम Cost and बताओ. revenue. कॉस्ट Cost and एंड revenue. रेवेन्यू. Sir, ठीक है. cost and Cost and revenue खत्म revenue. हो रहा है. हाँ तो हम लोग ने मार्केट मैकेनिज्म कर लिया, हम लोग ने कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट एंड रेवेन्यू. ठीक है, 10 मिनट्स के बाद होगा. Here Okay. comes the main villain of micro.